मानवों का मनों में क्या रहता है, यही ना कि मुझे जीवन में कोई साथी संगत मिल जाए। एक चिलबिल्ली को अपनी जीवन को गुजारने के लिए, बुढ़ापा गुजारने के लिए वो अपनी जीवन में एक चिलबिल्ली को खोजते हैं ताकि हमारे जीवन बुढ़ापा वो गुजर जाए। हाँ, और एक चिलबिल्ली बूढ़ी उम्र को गुजारने के लिए एक चिलबिल्ली को खोजती है। मेरी बूढ़ी गुजर जाए इनके माध्यम से। चिलबिल्ले भले ही मेरी शरीरों को नोचा क्यों ना जाए, शरीरों को नोचवा सकती है, भोगवा सकती है एक चिलबिल्ली। हाँ, परंतु चिलबिल्ली से चिलबिल्ली दूर नहीं हो सकती, उनको टेंशन है बूढ़ी को लेकर। अगर मैं नहीं की तो फिर गई काम से, मेरी बूढ़ी वो बिगड़ जाएगी, फिर मैं बूढ़ी में कैसे जीऊँगी। बूढ़ी उम्र को लेकर एक चिलबिल्ली से शादी को करने के लिए तैयार है। चिलबिल्ली को खोजती है, चिलबिल्ली को खोजता है। एक खोजा खोजी, छापा मारी, और किसी के लिए नहीं, बस वासनाओं की पूर्ति के लिए, काम वासनाओं की पूर्ति के लिए। चिलबिल्ली वासनाओं की पूर्ति, चिलबिल्ले काम वासनाओं की पूर्ति। ये दोनों की संगठन एक ही है। कुल मिलाकर बुरा न मानो तो होली है, कड़वी है, परंतु 100% सत्य है। कड़वी दवाई भले ही तीखी को लगेंगे, परंतु जरूर तक ख़त्म करेंगे। हाँ, ये जो चिलबिल्ली को खोजती है, चिलबिल्ली को खोजती है, इनके कारण प्रकृति की क्या दशा है ये दोनों को कुछ भी पता नहीं है। एक चिलबिल्ली को कुछ भी ज्ञात नहीं है। क्लाइमेट और ओजोन परत, इनकी दशा क्या हो रही है, क्या हो चुके हैं, ये दोनों को कुछ भी ज्ञात नहीं है। बस पड़े हुए हैं काम वासनाओं को लेकर। मिल जाए कोई जीवन में साथी संगत को, बन जाएंगे काम, गुजर जाएंगे जीवन। अबे बाबलो, चिलबिल्ली, तुम दोनों के कारण, तुम्हारे संगतों के कारण, तुमसे जो चिलबिल्ली पैदा हो गए, तो उससे प्रकृति की हत्या, जानवर एवं पंछी की हत्या, उनका परिणाम क्लाइमेट, ओजोन परत, और उसका अपराधी आप दोनों हो। चिलबिल्ली ये तो खोज करते हुए रहते हैं, पहचान करवाते हुए रहते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, वो तुम्हारी है, वो हमारी है, ये इसके हैं, वो उसके हैं।
अबे बाबलो, ये जो खोज करवा रहे हो ना चिलबिल्ली की, इससे कोई फायदा नहीं है। एहसास करो, ज्ञात करो, जब एक बच्चे माँ की कोख से जन्म लेता है तो माँ जी बोलती है इसके ऊपर सबसे पहला हक अधिकार मेरी है, क्योंकि मेरी कोख से उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। तो फिर मेरी साइड से वो पिताश्री बोल रहे हैं मेरा खून का है, मेरा औलाद है, मेरा लाडला है। फिर उनके जो रिश्ते हैं कुल है वो बोल रहे हैं हाँ मेरा भतीजा भतीजी, नाती नतनी, भगना भगनी। लो, कौन किसका है नहीं है कोई स्पष्ट रिश्ते ही नहीं है, परंतु हाँ खाबे में मर रहे हैं। हमारी रिश्ते, तुम्हारे रिश्ते, कहाँ गए रिश्ते, आओ रिश्ते, जाओ रिश्ते। अबे 2-3 दिनों के लिए ये तो मेहमान हैं, आज हैं कल जाने वाले हैं। क्या अभी तक तुमको ज्ञात नहीं हुआ? समझो, जब वही औलाद माँ जी के पास होते हैं तो माँ जी बोलती हैं ये तो मेरी औलाद है। पिताश्री के पास हैं तो वो बोल रहे हैं, उनके कुटुंब के पास हैं तो कुटुंब बोल रहे हैं। हाँ बाबे, जिनको पास जा रहे हैं उन्हीं के होते हुए जा रहे हैं, उन्हीं के बनते हुए जा रहे हैं, उन्हीं में बांधे जा रहे हैं। स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। जब वही औलाद बड़े होते हैं, जब काम को करने के लिए जाते हैं, किसी के यहाँ नौकरी को खटने के लिए जाते हैं, तो वो मालिक बोलते हैं ये तो मेरा पार्टनर है। हाँ, फिर उन्हीं औलादों को शादी, तो फिर उनकी जो पत्नी हैं, घरवाली हैं, वो बोलती है ये तो मेरा पति है। अब बताओ माँ जी, कौन किसका है? पिताश्री आप भी बोलो, वहाँ पर तो कोई बस ही नहीं चलेगा ना। तो बुरा ना मानो, होली है। इस संसार में, जगत में, सृष्टि में कोई किसी का नहीं है। ये जो शरीरों के रिश्ते हैं ये तो 2-3-4 दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए मेहमान हैं। हकीकत मानो तो इस शरीरों का असली घर, पहचान, चेहरा, रिश्ते शमशान घाट है। मिट्टी में मिल जाओगे। इस संसार में तुम्हारे कुछ भी अपने नहीं हैं, सब के सब सपने हैं। बेफालतू में खाओ मत करो, सत पे चलो, धर्मों के अंदर रहकर अपनी सारे काज काम को करो। भारतीय संस्कृतियों का उल्लंघन मत करो, नियमों का पालन करो। हाँ, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। अब हमें ये बताओ, यही सभी बातें उस काले भैंस वाले के पास जाकर कह सकते हो, ये मेरी परिवार, ये मेरी औलाद, हाँ ये मेरी रिश्ते, ये मेरी कुल, ऐसे कह सकते हो? ये सब बकवास वहाँ काले भैंस वाले के पास चलने वाले नहीं हैं। वहाँ पर जाकर आप ये नहीं कह सकते हो ये मेरी औलाद हैं, ये मेरी पुत्र हैं, पुत्री हैं, हाँ पति है, पत्नी है। ये सब चलने वाले काला भैंस वाले के पास नहीं है। वो तो सीधे कहेंगे सबसे पहले लाइन में लग जाओ।
तुम्हारी बहुत हो चुकी है बकवास। जब देने लगेंगे ना सजा की दंड, तो फिर इस दुनिया की हाल वहाँ पे जाकर सुनाने की कोशिश भी नहीं करो हो। बस धर्म मात्र में पड़े हुए हैं। ये मेरी पहचान है, वो तुम्हारी पहचान है, ये मेरी औलाद है, वो तुम्हारी औलाद है, वो हमारी रिश्ता, वो तुम्हारी रिश्ता। हाँ, ये मेरी कुटुम, वो तुम्हारी कुटुम। हाँ, पत्नी बोल रही है मेरा पति, पति बोल रहे हैं मेरी पत्नी। हाँ, लो, मिट्टी की शरीरों के पीछे पागल बने हुए दीवाना है, मरते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। ये सब क्या है? मुर्गी धसान। जब कोई किसी का है ही नहीं सत्य के अलावा, तो फिर पीछे क्यों? नहीं महाराज, आप नहीं समझते हो। ये जो इसमें काम वासनाओं की पूर्ति भरे हुए हैं ना, उन्हीं को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, चिलबिल्ली में काम वासनाओं की पूर्ति देख रहा हूँ, और साइड से ये चिलबिल्ली बोल रही है मैं अपनी खुजली को मिटवा रहा हूँ चिलबिल्ले से। लो, चिलबिल्ली चिलबिल्ले के पीछे, चिलबिल्ले चिलबिल्ली के पीछे, ये तो दोनों पागल होते हुए जा रहे हैं। जितना की टेंशन चिलबिल्ले चिलबिल्ली के पीछे, चिलबिल्ली चिलबिल्ले के पीछे, अगर उतना ही टेंशन प्रकृति को लेकर, क्लाइमेट को लेकर, ओजोन परत को लेकर, राष्ट्र को लेकर करता, तो ये अत्याचारी समाजों में नहीं बढ़ता। जिनको देखो वही एक दूसरे के पीछे पागल दीवाना घूम रहे, जानवरों के जैसे मलर रहे एक दूसरे के ऊपर में। चिलबिल्ले चिलबिल्ली की खोज, चिलबिल्ली चिलबिल्ले को खोज कर रहे हैं। अब क्या करें? ये राष्ट्र फिर से गुलाम की ओर, माहौल पूरी तरह से ग्रस्त हो चुकी है, और ये चिलबिल्ले चिलबिल्ली को कुछ दिखता ही नहीं है काम वासनाओं के अलावा। जनसंख्या को ये चिलबिल्ले चिलबिल्ली बढ़ाते जा रहे हैं, प्रकृति की हत्या करते जा रहे हैं, छोटी छोटी जीवों की प्रजाति नष्ट एक ही बारों में कर दे। तो हाँ, एक औलाद को उत्पन्न किया, उनके चक्कर में कई जीव मार दिए। बड़े से बंगला, कोठी, हाथी, घोड़े इत्यादि इत्यादि सवारी। हाँ,